संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। मोक्ष कल्याणक का परम पावन दिवस है, जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए 10-10 भव से अनंत पुरुषार्थ नेमिनाथ भगवान का जीव कर रहा था, वो आज उसकी सफलता को प्राप्त हो गया है। इसलिए उनकी दृष्टि से इससे बढ़िया दिन कोई दूसरा नहीं हो सकता। मोक्ष कल्याणक एक ऐसा कल्याणक है कि जिसकी वजह से बाकी के 4 कल्याणक कहलाते हैं। यदि मोक्ष नहीं हुआ होता तो कल्पना करें आप, नेमिनाथ भगवान को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई होती तो आज उनका हम पंच कल्याणक करते। माने इस पंच कल्याणक के माध्यम से ही बाकी के 4 कंच कल्याणकों का नाम कल्याणक पड़ा। इस दृष्टि से आज का दिन अत्यंत खुशी और प्रसन्नता का दिन है। फिर भी आज की जो खुशी है वो जन्म कल्याणक जैसी खुशी नहीं है। ख्याल में है ना, दोनों में अंतर है। हमारी ये स्थिति है कि हम इस भेद को नहीं कर पाते हैं। खासकर जब दीपावली का प्रसंग आता है, जो भगवान महावीर का निर्वाण दिवस के रूप में अपन लोग मनाते हैं और बहुत खुशियां मनाते हैं, लड्डू बांटते हैं, खाते हैं, खिलाते हैं, भगवान को भी चढ़ाते हैं, क्या पटाखे छोड़ते हैं, न मालूम क्या क्या करते हैं, वो आप सबको मालूम है। तो मैं एक ही बात कहता हूं कि भाई साहब, ईद और मुहर्रम का भेद तो समझो। ईद भी पर्व है और मुहर्रम भी पर्व है, लेकिन दोनों में अंतर है कि नहीं? एक छाती कूटने का पर्व है, एक खुशी का पर्व है, एक रंज का पर्व है, एक संयोग का पर्व है, एक वियोग का पर्व है। तो ये तुम्हारा दीपावली ईद है कि मुहर्रम? जरा इसका ख्याल तो करो कि आज क्या हुआ था। ये तुम खुशियां मना रहे हो, ये नाच रहे हो, लड्डू खिला रहे हो, मुबारकबाद दे रहे हो, दीपावली मुबारक एक दूसरे को। ये किस बात की है मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आज से 3 दिन पहले की घटना है, दीपावली की बात करता हूं, कि जब लगातार 12 बरस से, लगातार 30 बरस से भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि 7 घंटा और 12 मिनट रोजाना खिल रही थी। नेमिनाथ की लगाओ तो 700 वर्ष पहले लगाना, ऋषभदेव की लगाओ तो 1 कोड़ा कोड़ी जो भी है, सबका 1 लाख पूर्व, इतने बरस पहले लगाना। दिन में 3-3 बार उनकी दिव्य ध्वनि का लाभ हमें प्राप्त हो रहा था। और ये कल्पना करो कि हम उन लोगों में से हैं कि पिछले 30 वर्षों से भगवान महावीर का एक व्याख्यान भी हमने नहीं छोड़ा। जिस दिन से शुरू हुआ उस दिन से रोजाना हर व्याख्यान में हाजिर रहे। क्यों? 3 दिन पहले तक उनका व्याख्यान सुनने का अवसर हमें मिला था। धन्य थी वह तेरस
कि जिस दिन हमने भगवान महावीर का अंतिम व्याख्यान सुना था, जिसे आज हमने धनतेरस बना लिया है। बनिया और क्या कर सकते हैं? कुछ ना कुछ खरीदना, सोना चांदी गहना हीरा जवाहरात तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो एक पीतल की लुटिया ही खरीद लेना, क्योंकि धनतेरस के दिन है, धन घर में आना चाहिए। वो धन थी वो तेरस कि भगवान की दिव्य धुनी का लाभ हमें प्राप्त हुआ था। लेकिन चतुर्दशी के दिन हम गए तो भगवान का प्रवचन सुनने को हमें नहीं मिला। कैसा लगा होगा, कल्पना करो आप। फिर भी इतना संतोष था कि ना सही प्रवचन पर दर्शन तो मिला था, लेकिन अमावस्या के सुबह जब हम गए तब ना प्रवचन मिला और ना दर्शन मिला। तब हमारी और आपकी हालत कैसी हुई होगी, उसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। लोगों ने लड्डू बांटे होंगे, एक दूसरे को मुबारक दी होगी, पटाखे छोड़े होंगे, खुशियां मनाई होंगी। उस वक्त क्या हुआ होगा वो आपके दिमाग में नहीं आ सकता है क्या? आप जो हमें मुबारक दे रहे हो, ये लड्डू खिला रहे हो, ये किस बात के हैं, जरा बताओ तो। कि क्या करें, 30-30 साल से परेशान थे, इनका व्याख्यान सुन सुनकर बड़ी बड़ी बातें आत्मा फात्मा की। क्यों? अब आज बुढ़ा गया, अब आनंद है। इसके लड्डू बांट रहे हो क्या? इसकी खुशी मना रहे हो? खुशी की बात क्या है ये तो बताओ। इसलिए मैं कहता हूं भाई, दीपावली और क्या नाम, ईद और मुहर्रम का अंतर तो समझो। आज संयोग का दिन नहीं है, आज वियोग का दिन है। जब मैं ये बात कहता हूं तो लोग कहते हैं कि तुम क्या चाहते हो कि दीपावली दिन हम मातम मनाएं, छाती कूटें, रोना शुरू कर दें? कबूतर जी साहब, क्या करें? आप चाहते क्या हो? क्या ये खुशी का पर्व नहीं है? क्या ये रंज का पर्व है? तो मैं कहता हूं नहीं, रंज का तो नहीं है, खुशी का तो है। लेकिन वो खुशी किस बात की है? इस बात की है कि हम जिसको सबसे महान अपना मानते हैं, जो हमारा सिरमौर था, जो हम सब में टॉप पर था, उसने आज उस टॉप को पा लिया है कि जिसके लिए वो 10-10 भव से प्रयत्न कर रहे थे। खुशी का नहीं है तो रंज का कैसे होगा? क्यों? अपना बेटा है, अपना लाडला है, और वो देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन जाए तो आपका खुशी का दिन है कि रंज का दिन है? बोलो, आप खुशियां मनाएंगे क्या मातम मनाएंगे? लेकिन ये कल से अपने पास नहीं रहेगा। क्यों? इससे मिलने जाने के लिए समय लेना पड़ेगा और मेंटल डिटेक्टर के बीच में से गुजरना पड़ेगा। 6 तरह की जांचें होंगी, तब हम अपने पिताजी से मिल पाएंगे। जिनके साथ हम निरंतर रहे हों 24 घंटा, अब उनका हमारे लिए वियोग होगा तो आंख में आंसू होंगे कि नहीं होंगे? बोलो। बेटा अमेरिका जा रहा है, बहुत बढ़िया, यहां पर 5,000 रुपये महीने की नौकरी करता था, वहां 5 लाख रुपए महीने की नौकरी मिल गई है। खुशी की बात है कि रंज की बात है? बोलो। खुशी की बात भी है ना, लेकिन इस खुशी में भी एक आंख में आंसू मां के आए बिना रहेंगे नहीं। क्यों?
जब हमारी तबीयत खराब होगी और अस्पताल भागना पड़ेंगे ना, तब तो जो अमेरिका वाले भाई साहब लकड़ी देने आ पाएंगे, संभाल करने नहीं आ पाएंगे। वो जो घर का रहने वाला है ना, जिसे कहीं चपरासी की नौकरी नहीं मिली, अंत में वो ही काम आएगा। खोटा बेटा खोटा दाम, और समय पड़े पे आवे काम। ये अच्छे बेटे तो सब भाग जाते हैं, इनका तो कोई ठिकाना ही नहीं है। इसलिए मैं ये नहीं कहता हूं कि आप मातम मनाने बैठ जाइए। महावीर भगवान के वियोग में, निर्वाण में, नेमिनाथ भगवान को आज निर्वाण हुआ है तो आप रोने बैठ जाइए, ये तो मैं नहीं कहता हूं। खुशी का दिन तो है ना। अपना पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव सानंद संपन्न हो गया, कोई विघ्न नहीं आया, एकदम शांति से। इसकी कम खुशी है क्या हम आपको? बोलिए। लेकिन ये मेला बिखर जाएगा और कल यहां पर कौवा उड़ेंगे, ये बात हमारे ख्याल में है कि नहीं है? और उसका थोड़ा दुख भी है कि नहीं है? तो क्या स्थिति हमारी है उसका हम विचार तो करें। हम भूल ही गए कि दीपावली हमारा कौन सा दिन है, और हम लड्डू खाने लगे, चढ़ाने लग गए, पटाखे छोड़ने लग गए। कितने जीवों की हिंसा होती है, हमें इसका कोई पता ही नहीं है। और खुशियां खुशियां दूसरों को दीपावली की मुबारक देने लगे। ये बात जो मैं आपसे कर रहा हूं, इसके पीछे कोई एक कारण है। मैं क्या कहना चाहता हूं कि लोग पूछते हैं तो अब आप बताइए कि हम दीपावली कैसे मनाएं, हम निर्वाण महोत्सव कैसे मनाएं। भगवान मोक्ष चले गए तो उनका महोत्सव हमारे लिए कैसे मनाना चाहिए, वो खुशियां का मनाने का स्वरूप क्या है, ये बात हमें आप बताइए। वो बात मैं आपसे करना चाहता हूं वियोग के दिन जब अपने अपने घर जाएंगे। इसलिए मैं आपसे ये बात कर रहा हूं कि हम कैसे मनाएं। जब कोई ऐसी समस्या आती है तो एक ही उपाय उसका होता है कि हमारे जो पूर्वज हों, बड़े लोग हों, महान लोग हों, उन लोगों ने ऐसे मामले में जैसा किया हो वैसा हम करें। महाजनो येन गता स पंथा। तो भगवान महावीर के बाद कौन सबसे बड़े थे हम लोगों में? उनका राज तिलक यदि किसी को किया जाता तो वो कौन होते? नाम बताने की जरूरत है? सब जानते हैं कि गौतम स्वामी का नंबर उनमें नंबर 1 पर था। क्यों भाई साहब? नाम लेके बताना पड़े तो वो मजा ही नहीं है उस बात का। तो नेता तो उसे कहते हैं कि बिना बताए ही लोग उसका नाम जाने। यदि महावीर गए तो उस कुर्सी पर बैठने वाला अब कौन होगा? विमल जी, बच्चा बच्चा इस बात को जानता था ना कि भगवान महावीर के शिष्यों में यदि टॉप पर किसी का नाम है, नंबर 1 पर किसी का नाम लिया जाएगा तो उसका नाम क्या है? गौतम स्वामी। तो मैं कहता हूं भगवान महावीर का निर्वाण महोत्सव जैसे गौतम स्वामी ने मनाया था वैसे मनाना चाहिए। तो गौतम स्वामी ने कैसे मनाया था? गौतम स्वामी ने कैसे मनाया था? ऐसा कहा जाता है कि सुबह के समय पर भगवान महावीर स्वामी को निर्वाण हुआ तो उसी दिन शाम को गौतम स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसमें थोड़ा सा एक चक्कर चलता है कि इनको पावापुरी में निर्वाण हुआ और उनको गुणावा में केवल ज्ञान हुआ। गुणावा पास में ही है, 15-25 किलोमीटर दूर। अब तो गए हो ना, तीर्थ यात्रा की है आपने। तो हमारे ही कुछ भाई भगवान महावीर के भगत एक कहते हैं कि वे गुणावा पहुंच कैसे गए। उनको तो भगवान महावीर के निर्वाण के समय में पावापुर में ही होना चाहिए, क्योंकि वे तो 30 साल से लगातार उनके साथ ही थे। क्यों? और अंतिम समय में वो वहां से छोड़ के कैसे चले गए? ये प्रश्न खड़ा होता है ना दिमाग में।
और इसलिए उन्होंने एक रास्ता निकाला। सुना है आपको, मालूम है आपको कि भगवान महावीर को ये चिंता हुई कि गौतम स्वामी जो है वो मेरे से बहुत प्रेम करते हैं, तो मेरे वियोग को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, कहीं इनका हार्ट अटैक ना हो जाए, इसलिए इन्हें जरा दूर भेज दो। क्या? क्योंकि इनसे देखा नहीं जाएगा क्या? तो उनने उन्हें वहां भेज दिया था, इसलिए वे वहां चले गए थे। ये भी जवाब देते हैं। सुना आपने कि नहीं सुना कभी? इधर आप लोगों ने नहीं सुना होगा, पश्चिम वाले बहुत जानते हैं अच्छी तरीके से। मैं ये कहता हूं कि इससे बड़ा अपमान भगवान महावीर का और गौतम स्वामी का दूसरा कोई नहीं हो सकता। भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि 30 साल से लगातार सुन रहे थे। पर्याय की अनित्यता और भगवान आत्मा की नित्यता का उपदेश जो 24 घंटे सुन रहे थे वो चित्त में जमा हुआ था। क्यों? जिन्हें दीक्षा लेते ही मना परे ज्ञान हो गया था, ऐसे गौतम स्वामी को महावीर ऐसा मानते होंगे कि इसको इतना दुख होगा कि रोने बैठ जाएगा, कि हार्ट फेल हो जाएगा, कि मालूम क्या हो जाएगा, इसलिए दुख नहीं हो। क्यों? तो काय के साधु पे ये उन पर अविश्वास नहीं है। और दूसरी बात ये कहता हूं मैं, कोई हो तो नाराज मत हो जाना, कि उन्हें भगवान महावीर पे केवल ज्ञान पे भरोसा है कि नहीं है। केवल ज्ञान का स्वरूप वो जानते हैं कि नहीं जानते हैं। उन्हें पता नहीं है कि मेरा स्वर्ग मोक्ष जाऊंगा तो इस शाम को ही इसको केवल ज्ञान होना है, ये उन्हें पता होगा कि नहीं होगा, मैं आपसे जानना चाहता हूं। उनके केवल ज्ञान में 12 घंटे की बात तो पता चल गई होगी, अनंत काल की ना सही। नहीं तो काय का केवल ज्ञान हुआ था उन्हें। तो जो ऐसी बात कह रहे हैं, ये किसी मत का खंडन नहीं है, ये किसी संप्रदाय के निषेध की बात नहीं है, ये तो परम सत्य है। क्योंकि उसे केवल सर्वज्ञता का स्वरूप उसके ख्याल में नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं था विमल दादा कि वो गौतम स्वामी परद्रव्य थे, और परद्रव्य को तो आत्मा जानता ही नहीं है, इसलिए उन्हें पता नहीं चला हो। क्यों? शाम को उन्हें केवल ज्ञान होगा, ये भगवान महावीर के ज्ञान में होगा कि नहीं होगा। तो जिसको शाम को केवल ज्ञान होना हो, उस पर इतना भरोसा नहीं कि वो हमारा वियोग बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। क्यों? इसलिए इस बात में कोई दम नहीं है। अब ये बात जब मैं दूसरी जगह कहता हूं तो वहां तो बहुत हाथ खड़े हो जाते हैं, नहीं साहब हमारे यहां तो ऐसा ही लिखा है। और यदि ये बात सत्य नहीं है तो फिर हम आपसे पूछते हैं कि वे गुणावा गए कैसे? समझ में है कि नहीं आया? मैं कहता हूं गुणावा कौन सा अमेरिका में है? पावापुरी से इतना ही दूर था। समूह शरण का तुम वर्णन पढ़ो तो कितना लंबा चौड़ा होता है। वो उसके एरिया के बाहर नहीं था, वो उसी एरिया में आ जाएगा। ख्याल में आया ना? इसलिए वो कोई समस्या ही नहीं है। अपनी बात तो ये चल रही थी कि भगवान महावीर के निर्वाण दिवस को मोक्ष जाने के बाद गौतम स्वामी ने उसे कैसे मनाया था। क्यों? दीपक जलाए थे, लड्डू बांटे थे, रोने बैठ गए थे, खुशियां मनाई थी कि रंज मनाया था? कि कुछ नहीं। हंसी खुशी और रंज, इनसे पार जो परम बीत रागता है, ये दोनों राग के चिन्ह हैं। क्या? हर्ष और शोक, ये दोनों राग के चिन्ह हैं। हर्ष का नाम आनंद नहीं है,
ये हर्ष चाहे हम भगवान के जन्म की खुशी का कहीं क्यों नहीं मनाएं, ये सब आनंद यदि है तो इसका नाम विषयानंद है, इंद्रियों वाला आनंद है, अतीन्द्रिय आनंद नहीं है। वे तो अतीन्द्रिय आनंद के रास्ते पे गए थे। वे रोने नहीं बैठे, हंसने नहीं बैठे, लड्डू बांटने नहीं बैठे, पटाखा छोड़ने नहीं बैठे, अपने में समा गए और शाम को केवल ज्ञान लेके उठा और 3 दिन से तो दिव्य ध्वनि नहीं मिली थी, कल से फिर शुरू, ऐसे मनाया था। इसके लिए मैं एक उदाहरण दिया करता हूं कि महात्मा गांधी ने इस देश में, इस देश की आजादी के लिए एक सेना खड़ी की थी, अहिंसक सेना। क्या? जिसका ये उद्देश्य था, जिसका ये था कि गोली का जवाब भी गाली से भी नहीं देना। क्यों? और उन्होंने कहा सैनिक लोग भर्ती हो उसमें, कि तनख्वाह क्या मिलेगी कि कुछ नहीं, तुम्हारे बाप दादों का जो कुछ तुम्हारे पास है वो भी छीन सकता है? ख्याल में है ना कि काम क्या है? कि गोली खाना, गोली मारना नहीं, ईंट का जवाब पत्थर से देना नहीं, गोली का जवाब गाली से भी नहीं देना, मुझे गोली खाने वालों की सेना चाहिए। और वो उसके सामने कौन सी सेना थी कि तुम जितने अहिंसक सैनिकों को मारो उतनी तुम्हारी तरक्की, तुम पुलिस सुपरिटेंडेंट हो तो कमिश्नर बना दिए जाओगे। रोको इन लोगों को, गोलियां चलाओ। एक तरफ मरने वालों की सेना, एक तरफ मारने वालों की सेना, उनमें लड़ाई हुई, जुलूस जा रहा है। आपने अपनी आंखों से देखा होगा, क्यों मिर्जे? वहां वो पुलिस सुपरिटेंडेंट बोलता है कि अब कोई भी आदमी एक कदम भी आगे बढ़ा और झंडे को हाथ में लिया, तिरंगे को, तो उसे मैं गोली मार दूंगा। लौट जाओ, झंडा झुका दो। किसी ने नहीं सुना। तो कहा देखो मैं बोलूंगा 1 2 3 और तीसरा बोलते ही गोली मार दूंगा, सोच लो। और कहा 1 2 3 और गोली मार दी। जिसके हाथ में झंडा था वो गिर गया, लेकिन झंडा नहीं गिरा, पीछे वाले ने थाम लिया। उससे कहा कि देखो मैं 3 तक बोलूंगा और गोली मार दूंगा। 1 तो वो बोलता है पागल हो गया है। अरे जिसे तूने, जो है झंडा जिसके हाथ में था उसे तूने अभी गोली मारी है मेरी आंखों के सामने, और मैंने ये झंडा उसके हाथ में से थामा है, और मेरे को कहता है गोली मार दूंगा। ये कहने की जरूरत है? ये 1 2 कहने की जरूरत समय खराब क्यों करता है? मारना क्यों? और उसने गोली मारी, वो गिर गया, झंडा नहीं गिरा, पीछे वाले ने थाम लिया। लोग गिरते गए लेकिन झंडा नहीं गिरा। आखिरकार मारने वाले को भागकर 7 समुद्र पार जाना पड़ा। ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। अभी लोग ऐसे जिंदा हैं कि जिन्होंने ये दृश्य अपनी आंखों से देखे हैं। ऐसे ही मैं ये कहता हूं, भगवान महावीर मोक्ष गए तो गए, लेकिन उन्होंने जो झंडा गाड़ा था, उन्होंने जो दिव्य ध्वनि का प्रसारण करके जगत के सामने वीतरागी तत्व ज्ञान को रखा था, उसका झंडा गिरना नहीं चाहिए। वो गौतम स्वामी ने थाम लिया। आप जानते हैं उसके 12 बरस बाद गौतम स्वामी को हुआ निर्वाण।
जिस दिन, उसी दिन सुधर्म स्वामी को हुआ केवल ज्ञान और वो वे गए गौतम स्वामी, लेकिन झंडा नहीं गिरा, उनने थाम लिया और दिव्य ध्वनि चालू रही। क्या उसके 12 बरस बाद इन्हें अनुमध्य केवली बोलते हैं। सुधर्म स्वामी को हुआ मोक्ष, तो जम्बू स्वामी को हुआ केवल ज्ञान और उनने उस झंडे को थाम लिया। उसके बाद जम्बू स्वामी को हुआ निर्वाण, तो कोई केवली नहीं हुआ, तो श्रुत केवलियों ने झंडा थाम लिया और हजारों लाखों लोग चले गए, लेकिन झंडा आज तक नहीं गिरा, आगे थामने वाले रहे और आज वो झंडा हमारे हाथ में है। कैसे माने दीपावली का महोत्सव, कैसे मनाए हम निर्माण महोत्सव, कि जो वीतरागी तत्व ज्ञान का झंडा है वो गिरना नहीं चाहिए और दिन दूनी रात चौगनी गति से फहराते रहना चाहिए। बस यही एक मार्ग है उसे मनाने का। नेमिनाथ तो गए आज, उनका तो निर्माण हो गया, अभी थोड़ी देर में होगा, क्या समझ गए ना। लेकिन वो झंडा जो 700 बरस से उनने थाम रखा था, जो वीतरागी तत्व ज्ञान जो उन्होंने सारे जगत को वो परोस रहे थे, वो बंद नहीं होना चाहिए। वो उसकी धारा इस पंचम काल के अंत तक चलती रहनी चाहिए, चलेगी, ऐसा भगवान की दिव्य ध्वनि में आया है ना। ये निर्माण महोत्सव का दिन खुशी का दिन तो है, लेकिन लड्डू बांटने वाली खुशी का दिन नहीं है। देखो, इंदिरा गांधी का स्वर्गवास हुआ तो राजीव गांधी को प्रधानमंत्री की कुर्सी मिली, कितना खुशी का दिन होगा। जिसके लोग लिए तरसते हैं, सारी जिंदगी राजनीति की खाक छानते हैं, क्यों? पर लाखों लोग मन में सपना लिए ही मर जाते हैं। 40 बरस की उम्र में वो कुर्सी मिल गई, उस दिन तो राजीव गांधी नाचा होगा, लड्डू बांटे होंगे, क्यों भाई साहब? कुर्सी तो मिली है। इंदिरा गांधी ने दी है राजीव गांधी को कुर्सी। यदि वो अपने सामने उसे राज तिलक कर देते तो हम एक कहे बिना नहीं रहते। यदि नेहरू जी अपने सामने इंदिरा गांधी को राज तिलक करा देते तो ये दुनिया उन्हें भी माफ करने वाली नहीं थी, क्यों? लेकिन उनके मरने के बाद उन्हें कुर्सी मिली तो उनके स्वयं के भाग्य से, उनके स्वयं के पुरुषार्थ से उनके 5 संभाय पक गए थे, उससे मिली, किसी ने उन्हें दी नहीं। क्यों? कैसे कैसे कैसी विचित्रता का स्वरूप है पुण्य और पाप का, कैसा सुमेल है पुण्य और पाप का। पुण्य का और पुण्य का नहीं। कोई का बाप, कोई की मां पुण्य के उदय से मरती है कि पाप के उदय से? क्यों? और राज तिलक पुण्य के उदय से होता है कि पाप के उदय से? हम बनारसी दास की गाथा गाते हैं, एक दिन 3 घटनाएं एक साथ हुई, गजब हो गया। क्या? सुता जन्म नानी मरण पुत्र वधू आगोन। क्यों? लेकिन हमने अपनी आंख के सामने देखा कि मां बाप जो कुछ भी थी, इंदिरा गांधी तो थी उनकी, और वो देश की प्रधानमंत्री, उसका मरण और राज तिलक का होना, ये दोनों ही एक भवन में एक साथ हुए कि नहीं हुए? वो तो हंसे के रोए, न रो सकते न हंस सकते, ऐसा दिन है।
हंसेंगे तो लोग मूर्ख कहेंगे, रोएंगे तो लोग मूर्ख कहेंगे। हैं? राजगद्दी पे बैठ रहे हो, रो रहे हो, अरे बामन घी दे रहा है क्यों है? और मां मर गई और हंस रहे हो, क्या करें बोलो? है? आज का दिन है ना वो हर्ष का है ना वो शोक का है, तो ये तो विद्रागता का दिन है, ये तो कर्तव्य पालन का दिन है। पूज्य गुरुदेव श्री का स्वर्गवास जब हुआ था और हम सब लोग सोनगढ़ में उपस्थित थे, तब मेरे को बोलने का मौका मिला था। तो तब मैंने ये बात कही थी कि भगवान महावीर के जाने के बाद जो काम गौतम स्वामी ने किया था, आज उसका मौका अवसर है, अंत तक इस बात का अवसर है। तो निर्माण महोत्सव का जो स्वरूप है वो ऐसा विचित्र टाइप का है। ये अपना पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव भी समापन की ओर है। हम जैसे सब इकट्ठे हुए थे कि शाम के समय पर एक वृक्ष की डाली पर चारों तरफ से पंछी इकट्ठे हो जाते हैं और सुबह प्रातः की किरण होते ही सब अपने अपने रास्ते से बिखर जाते हैं। अब वो सूरज की किरण हमारी उग रही है, अब लोगों का बिखरना शुरू होगा, है ना? तो विदाई का भी कोई संदेश तो होना चाहिए ना, कि अब हम क्या करें, नेमिनाथ तो गए, अब हम क्या करें। तो एक बात तो मैंने आपसे कह दी कि हम वही रास्ता, जो बात हमने उनसे 700 वर्ष से लगातार सुनी थी, उसी बात को अपने कल्याण के लिए अंदर में उतारना है और जन कल्याण के लिए जन जन तक पहुंचाना है। गौतम स्वामी को यदि केवल ज्ञान महावीर की उपस्थिति में हो जाता साल 2 साल पहले, तो मजा आ जाता ना। निर्मल कुमार जी सोचना जरा, तो मेरा दिमाग कुछ ज्यादा ही चलता है कि साहब गणधर कौन रहता है? गणधर तो 11 थे, कोई 19 से कोई थोड़ी काम था। 11 गणधर थे महावीर के। यदि 2-4 साल पहले हो जाता वो कोई बड़ी बात नहीं है। सैकड़ों मुनिराजों को भगवान की दिव्य ध्वनि सुनते सुनते समोसन में बैठे बैठे केवल ज्ञान हो जाता है। वे दिव्य ध्वनि सुन बन करके छपक्षणी का आरोहण करते हैं। वो सारी प्रक्रिया होती है करुणा नियोग की, उससे मुझे ऐतराज नहीं है। लेकिन दुनिया तो क्या मानेगी कि प्रवचन सुन रहे थे, सुनते सुनते हो गए, यही कहेगी ना। अभी यहां बैठे आप लोग सुन रहे हैं, अब ऐसे में कोई का उपयोग अंदर में चला जाए, वो त्रिकाली धूप का अनुभव करने लग जाए, उसे सम्मा दर्शन हो जाए, तो हम यही कहेंगे सुनते सुनते हो गया, हम देखे सुन रहे थे क्यों। लेकिन वो सुनने के पहले अंतर मुहूर्त को अपने अंदर में जाएगा ना, सुनना बंद करके कि नहीं। ऐसा होता है, शास्त्रों में लिखा है ना। गौतम स्वामी को हो जाता तो कितना अच्छा रहता, क्यों? ये कल्पना लोक की उड़ानों से क्या फायदा है? ये कल्पना लोक के विचरण करने से क्या फायदा है? वो तो स्वकाल नक्की था। और दूसरी बात ये है कि जिसका उपयोग गणधर देव ना सुने और भगवान की दिव्य धुनी खिरे, ऐसा कभी होता है? जिनके लिए 66 दिन तक दिव्य ध्वनि रुकी रही थी क्योंकि वो सुनने वाला नहीं था, वो ऐसा पात्र जीव चाहिए कि जो पूरी तरह उसको ग्रास्प कर सके। अकेले सुनने से काम नहीं चलता कि आधी बात सुनी और आधी बात नहीं सुनी और बाहर जाके बोली उल्टी सीधी कि पंडित जी ने ऐसा कहा था और हो सकता हमने जो कहा उससे उल्टा ही हो। नहीं होता है ऐसा बहुत लोगों से। ऐसा सुनने वालों के आधार पर दिव्य ध्वनि नहीं खिरती है। तो जिसका उपयोग 7-7 घंटा और 12-12 मिनट भगवान की दिव्य ध्वनि के सुनने में जाता हो, उसे केवल ज्ञान हो कैसे जाता? समझना मैं क्या कहना चाहता हूं कि उपदेश सुनते सुनते किसी को केवल ज्ञान नहीं होता। वो बात मैंने पहले बता दी कि जिनने उपयोग हटा करके अंदर में गए उन्हें हो गया होगा, लेकिन गणधर देव का ऐसा नहीं हो सकता। उनका उपयोग नहीं हटता है।
तो मुनिराज को तो हर अंतर्मुहूर्त में अपने आत्मा में जाना पड़ता है। और समूसरण तो 6 घड़ी माने 3 अंतर्मुहूर्त तक लगातार चलता है। तो उनका क्या होता होगा, वो सब शास्त्रों में लिखा है। वो ये लिखा है कि उनका उपयोग जो अंदर में जाता है ना और फिर बाहर आता है, तो उनके ज्ञान में इतनी सामर्थ्य होती है कि उसकी संधि वो बैठा लेते हैं, और बीच में जो छूट गया होता है वो उनकी समझ में ऑटोमेटिक आ जाता है। क्या समझ में है? ये समझ ले कि मैं प्रवचन कर रहा हूं और एक कहानी सुना रहा हूं, इतने में आप साथ में गुणस्थान में चले गए। सो गए क्यों कहूं? क्यों? और फिर नींद खुली तो वो जो कहानी पहले से आप जानते हो, सुनी हो, तो कहां छूटी थी और कहां से फिर दोबारा आई है और बीच में क्या हिस्सा छूट गया है, वो भी आपके ज्ञान का गेय बन जाती कि नहीं बन जाती है। इसलिए उनकी वाणी अंदर में जाने के बाद भी अखंड रहती है। एक बात और भी है कि जो संभूषण बना था ना भगवान महावीर का किसी का भी, उसमें जो ईंट पत्थर नहीं लगे थे, उसमें सीमेंट कंक्रीट नहीं लगी थी, नहीं तो वो कहां से लाते? फिर वही जंगल खोदने पड़ते, लकड़ियां लानी पड़ती, जो कल मैंने बताया था ना, बहुत हिंसा के काम होते। वो तो इंद्र ने बनाया था अपनी विक्रिया से, इसलिए एक भी जीव की हिंसा उसमें नहीं हुई थी। वो पुष्पों की वर्षा, वे भी कल्प वृक्ष के थे, एक भी जीव की हिंसा नहीं। उनकी नकल पे हमने आप फूल फेंकना शुरू कर दे, जिसमें अनंत जीव है। एक जीव की हिंसा नहीं हुई थी। लेकिन विक्रिया का एक नियम है, 2 तरह की होती विक्रिया, एक पृथक विक्रिया, एक अपृथक विक्रिया। अपृथक विक्रिया माने अपने शरीर को ही हम चाहे जैसा बना लें, छोटा बड़ा कर लें, ख्याल में आया ना, तो रूप बदल लें, लेकिन आत्मा के प्रदेश शरीर के बाहर नहीं निकलें, तो उसे बोलते अपृथक विक्रिया। और आत्मा के प्रदेश शरीर के बाहर निकलकर कहीं भी चले जाएं, जहां तक उनकी जाने की क्षमता होती है, उसको बोलते हैं पृथक विक्रिया। तो इंद्र के आत्मा के प्रदेश उसमें लगे हैं, वो कच्चा मटेरियल समोसरण का वो है। क्या कह रहे हैं आप? वो पृथक विक्रिया से वो उससे बना है। कपूर चंद जी, है ना? और उसका नियम है कि हर अंतर मुहूर्त में वो आत्मा के प्रदेश शरीर के अंदर वापस आना चाहिए, और वापस नहीं आए तो जिसके शरीर के आत्मा के प्रदेश होंगे वो मर जाएगा। ये आरक पतला निकलता है, भगवान के पास जाता है ना, यदि अंतर्मुहूर्त में लौट के नहीं आ पाए तो मुनिराज का स्वर्गवास हो जाता है। अब भी समझ के आना चाहिए, समोषण में से निकलेंगे। समोषण तो 3 घड़ी चलना है, 6 घड़ी चलना है, 3 अंतर्मुहूर्त, और वो अंतर्मुहूर्त से ज्यादा बाहर रह नहीं सकते। तो समोषण में ऐसी सभा लगी होती है, सुनना, और बीच में ही पूरा समोषण बिल्कुल साफ हो जाता है, विघटित हो जाता है, खत्म हो जाता है, प्रलय आ जाता है, जीरो हो जाता है। बड़ा मुश्किल होता होगा आपके कुर्सी के नीचे की जमीन गायब हो जाए विमल दादा। अरे कुर्सी ही गायब हो जाए तो क्या होगा? सारा का सारा समोसरण बिल्कुल गायब हो जाता है। राजवाचक में ये प्रश्न उठाया है कि फिर क्या होता होगा? वहां तो प्रलय मच जाती होगी। 20,000 कितना सीढ़ियां थी ना, 20,000 सीढ़ियां, 500 योजन ऊपर, वहां से लोग धमाधम नीचे गिरते होंगे तो क्या हालत होती होगी? तो उसका जवाब दिया है पुनर्रचनात्, कि इंद्र उसे बार बार बनाता है। वहां प्रवचन सुन रहा भगवान का, और यहां पर वो समोषण विघटित हो गया तो उसको दोबारा बनाता है। क्या कह रहे? और आपको पता ही नहीं चलता है कि आपकी नीचे से कुर्सी गायब हो गई है और एक कुर्सी दूसरी है। जिस कुर्सी पे आप बैठे थे निरंजन भाई, जब उठे हो तो जब वो कुर्सी नहीं है, दूसरी है। पहले आप समझ गए? सोचो क्या है।
ये सारी कुर्सियां बाप दूसरी आ जाती हैं, सारा समोसन विकसित होकर दूसरा आ जाता है। वो सोदरविंद अंदर में कैसे जाएगा? तो वो चला गया अंदर, तुम्हारा क्या होगा? तो उतने काल में गणधर देव को नहीं होता केवल ज्ञान, क्योंकि वो उस जितना निरापद तरीके से उन्हें अंदर जाना चाहिए उतने निरापद तरीके से वे अंदर नहीं जा सकते हैं। अब भगवान महावीर गए तो उन्हें छुट्टी मिल गई तो वे अंदर चले गए और केवल ज्ञान हो गया। ये बात कह के मैं आपको क्या देना चाहता हूं, कल तक आप व्यवस्था के बोझ से दबे थे, अब आज आपको छुट्टी मिल गई है तो शाम तक आप चाहो तो केवल ज्ञान की प्राप्ति कर सकते। क्या करना चाहिए, हमारा क्या कर्तव्य है, उसकी बात मैं आपसे कह रहा हूं। देखिए आप सब लोग इधर आए, अब जाने की तैयारी में है। अभी यहां आए हैं तो परदेश कलेश नरेशन को, परदेश में तो बड़े बड़े राजाओं को भी तकलीफ होती है। घर जैसी व्यवस्था तो बाहर नहीं हो सकती, नहीं हो सकती और नहीं हो सकती। कोई कितनी ही करे, फिर इतने भीड़ भाड़ के प्रसंगों में तो और भी ज्यादा समस्या होती है। और हम जैसे कमजोर व्यवस्थापक हों, इंद्र जैसे तो है ही नहीं ना, क्यों? तो आपको कुछ ना कुछ तकलीफ भी हुई होगी, क्यों? किसी से झड़प भी हो गई होगी, हाथापाई हो गई होगी, ये कल्पना तो मैं नहीं कर सकता, क्यों? हो भी गई हो तो क्या, आपकी तरफ से नहीं, सामने वाला उतर जाए तो आप क्या करें? जो कुछ भी हुआ हो, अब आप यहां से लौट के जाएंगे और घर वाले पूछेंगे कैसा रहा पापा, पड़ोसी पूछेंगे कैसे रहा, कहां गए थे, तो आप क्या कहेंगे? ये मैं आपसे जानना चाहता हूं। नक्की तो किया होगा ना कुछ, कि जाके हम क्या सुनाएंगे अपने घर वालों को, कैसा रहा, क्या रहा, क्या रहा। और यदि आप उसमें मेरी सलाह चाहें तो थोड़ी मैं बिना मांगे दे दूं। यदि आपने वो तकलीफों का बखान वहां किया कि भैया हम तो जाके फंस गए, कितनी कितनी तकलीफें भाई, कितना झगड़ा हुआ, कितना ये हुआ, और दिन भर आत्मा आत्मा आत्मा, हम तो कान पक गए सुनते सुनते। तो क्या होगा? हुआ तो ऐसा है, आप जो कह रहे वो झूठ तो नहीं है, जरा समझना। और तत्व की चर्चा हुई, बहुत आनंद आया, ये भी हुआ है। हुआ तो दोनों ही है, तकलीफ भी हुई होगी और मजा भी आया होगा, दोनों बातें हुई होंगी ना। लेकिन सुनाने लायक बात कौन है? तो उसका निर्णय इससे मत करो कि छिंदवाड़ा वालों की प्रशंसा होगी कि निंदा। ये निर्णय करो कि तुम क्या चाहते हो, कि तुम्हारे बच्चे किसी पंच कल्याणक में जाएं कि नहीं जाएं। अरे भले आदमी कहीं जाकर मुफ्त के लड्डू बट रहे हों, बच्चों को दे रहे हो, तो हम भी लेन में खड़े हो गए। तो उन्होंने कहा बाबा जी आप दूर हो जाओ, ये बच्चों को हैं, ये लड्डू किनको देंगे? बच्चों के लिए हैं, आपके लिए नहीं है। तो अपन को अपने बच्चे याद आते हैं, नाती पोते के नहीं, कि आज हमारे बच्चे होते तो 2 लड्डू उन्हें भी मिल जाते मुफ्त के। क्यों? ये लड्डू अच्छी चीज है, दूसरों के बच्चों को मिल रहे हैं तो हमारे बच्चों को भी मिल जाएं, ऐसा हम चाहते हैं कि नहीं? तो आप जब यहाँ आए हैं और आपको कोई अच्छी चीज सुनने समझने के लिए मिली है, तो आपके हृदय में ऐसा भाव नहीं आता है, नहीं आना चाहिए क्या, कि यदि हमारे बच्चे होते, हमारी पत्नी होती, हमारे पोते होते, पड़ोसी होते, रिश्तेदार होते, तो वे भी सुनते तो कितना अच्छा रहता। ये चाहते कि नहीं चाहते आप? हर आदमी ये चाहता कि नहीं चाहता? और यदि ये चाहते हैं तो ऐसी भावना भी बरते हैं कि कहीं दूसरी जगह होए तो अब की बार मैं उन्हें लेके आऊंगा, और मैं नहीं आ पाऊंगा तो उन्हें भेजूंगा। क्यों?
ना सही छिंदवाड़ा टीकमगढ़ में सही। होता क्या नहीं होता? तो आप यदि ये चाहते हैं कि आपका परिकर भी इस तत्व ज्ञान को सुने समझे, तो आपको वो बातें भूलना पड़ेंगी जो तकलीफ आपको यहां हुई है। उसकी चर्चा गए तो देखे हमारे पिताजी जाके पछताए तो अब हम तो जाएंगे ही नहीं। तुमने ये कहा भैया गए सो गए, अब हम किसी पंच कल्याणक में नहीं जाएंगे, तो बेटे क्यों जाएंगे? और तुम भैया तुम्हारी बहुत याद आई तो बढ़िया बढ़िया बातें सुनी गए, तुम वहां क्यों नहीं थे? कि पापा आप कहीं हो तो बताना, हम भी चलेंगे। होगा कि नहीं होगा? तो आप जो भी बोलेंगे उससे आपकी भावी पीढ़ी पर, आपके पड़ोसियों पर फर्क पड़ने वाला है। हमारे बाप का कुछ भी करने वाला नहीं। ये मत समझ लो हम अपने श्रोता इकट्ठा करने का इंतजाम कर रहे हैं, ये तो बहुत मिलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? यदि आप चाहते हो कि ये तत्व ज्ञान आपके अड़ोस पड़ोस में भी पहुंचे, आपके परिवार में भी आगे पहुंचे, तो आप इस रूप में उस चीज को प्रस्तुत करेंगे कि जिससे उन्हें आने की प्रेरणा मिले, तो लाभ होगा कि नहीं? हमने यदि कहीं चीज की, देखिए आपने मेरी भलाई बुराई करी, मेरे बाप का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। बोलो इस कीर्ति और इस कीर्ति मेरा जैसा होगा उसके हिसाब से मेरा निपटेगा। लेकिन आपने जिस व्यक्ति को मेरी निंदा कर दी और उसके चित्त में से मुझे उतार दिया, उस आप समझ लो कि उसने का आपने मनुष्य खराब कर दिया। क्यों? कि फिर मेरे को वो सुनेगा नहीं, श्रद्धा से सुनेगा नहीं, मैंने जो लिखा है वो पढ़ेगा नहीं। क्यों? तो गुरुदेव का तत्व ज्ञान उस तक पहुंचेगा नहीं, तो मनुष्य मुफ्त में जाएगा कि नहीं जाएगा? एक मनुष्य भव नहीं, न मालूम कितने भव। नुकसान किसका होगा? कि साहब आप में भी कुछ खराबी तो है। हम कब कहते हैं कि नहीं है? हम कब कहते हैं कि हम मोक्ष में जा रहे हैं? वे क्यों होंगी? लेकिन उन्हें तुम्हें देखने से तुम्हें क्या मिलेगा और अपने बच्चों को दिखाने से तुम्हें क्या मिलेगा, ये बताओ मुझे। तुम अपनी बात सोचो, हमारी क्या सोचते हो? यदि ये तत्व ज्ञान आपको अच्छा लगा है और आप चाहते हो कि आगामी पीढ़ियों में आपके पास ये तत्व ज्ञान रहे सुरक्षित, तो भैया इस दुकान के अलावा किसी दुकान पे तुम्हें मिलेगा भी नहीं हुए और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये मोनोपोली है हमारी। आधे मानो, काले मानो, अनंत काल बाद मानो, आखिर इसी दुकान पे आना पड़ेगा। क्या फायदा होगा निंदा करने से, मुझे बताओ आप। एक बात। अभी दूसरी बात, आप यहां से आए हैं और लौट के जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो ले जाएंगे ना अपने बाल बच्चों के लिए। बाल बच्चों की तो आदत होती है कि पापा आए तो उनका क्या होता, थैला मेला खोज के देखते कि नहीं देखते हैं। हमारी तो ऐसी थी, पिताजी आते थे तो सबसे पहले थैला छीन के खोजते थे उसमें क्या है। और उसकी वजह से माँ बाप को भी ध्यान रखना पड़ता है, कुछ ना कुछ ले चलो, नहीं बच्चों की शक्ल बिगड़ जाएगी। कुछ ना कुछ ले जाते कि नहीं ले जाते हैं? तो आपको भी यहां से कुछ ना कुछ तो ले जाना पड़ेगा अपने बाल बच्चों के लिए, अड़ोसियों पड़ोसियों के लिए। क्यों? तो क्या ले जाओगे? मुझे पता नहीं छिंदवाड़ा में क्या अच्छा मिलता है, जानना भी नहीं चाहता हूं। लेकिन कल्पना करो कि आप उनको कोई भोग की सामग्री ले गए, तो आप समझते हैं कि आप जो भेंट अपने पड़ोसी को दे रहे हैं, रिश्तेदार को दे रहे हैं, बाल बच्चों को दे रहे हैं, वो उसके भोग के काम में आएगी। भोग के काम में आएगी जो पाप बांधेगा वो, और थोड़ा हिस्सा आपको भी मिलेगा। किसी के भोग की सामग्री हम क्यों दें? क्यों? यदि हमें उसे देना है तो उसे ज्ञान की सामग्री देना। बोलो क्या देना चाहिए? किसी को भेंट में क्या देना चाहिए? खासकर धार्मिक प्रसंग से, खासकर तीर्थ यात्रा से लौट के आए तो, खासकर पंच कल्याणक से लौट के आए तो क्या चीज दी जाना चाहिए? कि साहब हमने तो ऐसा किया, चप्पलें मिल रही थी रास्ते में बहुत, तो 2 दर्जन इकट्ठी खरीद ली, बढ़िया थी, सस्ती थी, सबको दे दें।
तेरी दी हुई भेंट की वहां क्या इज्जत होगी? रोजाना पैरों की ठोकर पड़ेगी। तू चाहता है तेरी ये इज्जत हो? क्यों? कम पीकदानी खरीद लाए तो सबको पीकदानी दी, क्या इज्जत होगी तेरी? रोजाना तुझ पे थूका जाएगा। क्या? क्यों बोलो आप, सोचो। और यदि आप कोई किताब ले गए, ये मैं समझना किताबें बेचने के लिए कह रहा हूं, तो बिक गई मेरी तो सब। और वो कह रहे थे वो किताब वाले कि पंडित जी इतनी और आई होती तो वे भी बिक जाती। इसके लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन आपसे मैं ये कहना चाहता हूं कि वो किताब ले जाओगे और उसे दोगे तो वो पढ़ेगा, उसका क्या दुरुपयोग करेगा? बोलो। शत्रु को भी दोगे तो क्या करेगा? जब मैं जयपुर गया ना इंदौर से, 35 साल पुरानी बात है, उत्तम चंद जी सही घटना, तो उसी दिन उसी वर्ष गोदका जी की लड़की की शादी थी। इंदौर से ही बारात जा रही थी, मैं भी इंदौर से गया था। अब सब लोग बड़े बड़ी भेंट ला रहे थे। मैंने सोचा मैं क्या दूं, मेरी समझ में ही नहीं आया कि मैं क्या दूं। तो मेरे को क्या सूझी कि मैंने एक छोटा मंदिर बनवाया। काय का? लकड़ी का और कांच का। क्यों? कारीगर काम कर रहे थे मेरे सामने ही, उनसे कहा मेरे को बढ़िया मंदिर बना के दे। तो लकड़ी और कांच का मंदिर बनाया। तो एक प्लास्टर ऑफ पेरिस की बहुत बढ़िया मूर्ति लाया और उस मंदिर में उसे विराजमान करी, चारों तरफ से खुला हुआ, और पूरा मंदिर मूर्ति सहित बना करके और मैंने वो भेंट किया। सब लोग ऐसे देखें, मतलब उसको कि ये कोई भेंट के लाने की चीज है, ये कोई भेंट के लाने की चीज है। गोदका जी ने बड़े सम्मान के साथ उसे रखा और सब लोग मेरे से आकर के कोई कुछ कहने लगा, कोई कुछ कहने लगा, कोई कुछ कहने लगा। मैंने कहा भैया ठीक है, जो तुम्हारी समझ में आई तुमने किया, मेरी समझ में आई मैंने किया। जब ज्यादा बोलने लगे तो मैंने बोला उनसे कि देखो, तुम्हारी ये जो भेंटें तुमने दी है ना भोग सामग्री की, ये सब यही इंदौर में और बंबई में पड़ी रहेंगी। ये लड़के लड़की अमेरिका में रहते थे, न्यूयॉर्क में। लड़का न्यूयॉर्क में रहता था, वो है ना दिलीप सेठी। वहां एक चीज ले जाने वाले नहीं है। क्यों? कि वहां इससे बढ़िया मिलती हैं और घर में रखने की जगह नहीं है। बढ़िया बढ़िया चीजें पहले से इनके मौजूद है। ये सारी चीजें इंदौर में और बंबई में पड़ी रहेंगी, इन्हें कोई खोल के देखने वाला नहीं है। और ये मेरी मूर्ति अमेरिका जाएगी, मेरा मंदिर अमेरिका जाएगा। मैंने कह तो दिया जोम में। और भाग्य की बात है कि सन 84 में सबसे पहले हम अमेरिका गए, तो वहां गोदका जी भी थे न्यूयॉर्क में। हम 18 आदमी थे, तो उन्होंने सबका निमंत्रण किया और हमें उन घर में ले गए एक दिन, और दूसरे दिन अपने बेटी के घर में ले गए जिसको वो शादी हुई थी। तो वहां पर वो मंदिर और मूर्ति रखी थी और आज भी रखी है, जाके देख लेना आप, न्यूयॉर्क में, मैनहट्टन में। क्या? और रोजाना नमस्कार करते हैं। अरे भले आदमी ऐसी चीज दो ना कि रोजाना वे नमस्कार करते हैं तो उनके साथ हम भी याद आते हैं, हमें भी वो नमस्कार पहुंचता है। यदि आप वो कोई किताब ले गए, कैसेट ले गए पूज्य गुरुदेव श्री का, हमारा ले गए, उत्तम चंद जी का ले गए, विमल दादा कोई का ले गए, मेरा मतलब किसी व्यक्ति से मतलब नहीं है। और किसी को जो बढ़िया चीज आप सुनाना चाहते हैं जिससे उसका जीवन चेंज हो जाए, किससे हो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। क्यों? और वो उसे भेंट दी और कदाचित उसका जीवन चेंज हो गया तो सारी जिंदगी तुम्हारा यहां आना सार्थक हो जाएगा। ख्याल में है मेरे कहने का? ऐसा नहीं है कि मैं कोई मार्केटिंग कर रहा हूं। हम लोग उनसे कोई एक नया पैसा कमाते नहीं, कोई लेना देना नहीं है हमको। संस्था भी नहीं कमाती है, संस्था भी तो और कम कीमत में आपको देती है। यहाँ ये कमाई धमाई का धंधा नहीं है। कि पंडित जी ऐसा क्यों कहते हैं? कहीं इनका कमीशन तो नहीं है इसमें? पागल हो गए हो? ये तुम्हारे इनके कमीशन से
अरे हमने आज तो हमें कोई जरूरत ही नहीं है किसी चीज की। हम चाहें तो 2-4 लाख रुपए साल खर्च करें तो भी कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन हमें जरूरत थी हमने तो उस दिन भी एक पैसा किसी से नहीं लिया, तो आज क्या लेंगे हमसे किसी से? ये तो सिर्फ बिना मांगी सलाह दे रहे हैं कि आपको किसी को शादी के अवसर पर यात्रा से लौटो तो कोई भेंट देनी चाहिए, तो भेंट देने में एक चुनाव रखना चाहिए कि हम जो चीज दे रहे हैं उसकी इज्जत वहां होगी कि नहीं होगी। उसकी जो इज्जत होगी वही हमारी इज्जत है, और हम क्या चाहते हैं कि उसका भविष्य कैसा पवित्र हो, किस रास्ते पे हम उसे ढालना चाहते हैं। क्योंकि अभी आपके बुलाने से वो आया नहीं, आपके कहने से उसने हमारी बात सुनी नहीं, तो अब आप इस तरकीब से तो सुना सकते हो उसे, इस तरकीब से तो पढ़ा सकते हो। आप भेंट में दोगे तो मना नहीं कर सकता है, वो भले ही मंदिर में से निकाले, लेकिन खुद आपसे मना नहीं कर सकता, झक मार के रख लेगा चुपचाप। और मंदिर से निकलती हैं, घबराना नहीं बिल्कुल, ये मंदिर से निकल के कहीं नहीं जाती हैं, उन्हीं के घरों में जाती हैं। वे सब पढ़ते हैं, क्योंकि फेंकने की हिम्मत किसी को नहीं है। ये डरपोक लोग क्या फेंकेंगे, जानते नहीं है कि शुभम चक्रवर्ती ने एक नमोकार मंत्र पानी में लिखा था, वो तो अपने आप ही मिट गया था, लेकिन पैर से मिटाया मिटे मिटाए को, वो साथ में नरक में गया। और जो साक्षात जिनवाणी को जलाएंगे, हटाएंगे मंत्र, कहीं भी कुछ करेंगे तो इन्हें कौन सा मिलेगा, साथ में से नीचे तो है ही नहीं। बहुत डरते हैं, ये कुछ नहीं करने वाले हैं, एक किताब गड़बड़ होने वाली नहीं है, कुछ भी करें, घबराना नहीं मिर्जे, समझ में ना। सर सेठ हुकुमचंद जी थे ना, सर सेठ हुकुमचंद जी का नाम तो सुना होगा ना। उनने 7 मील खोले कपड़ा के, हुकुमचंद मील, हीरा मील, राजकुमार मील, फिर 8वें की प्लानिंग हुई। तो सेठानी बोली कि बीच में मैं बोलूं, सेठ जी आप नहीं कहो तो बिना मांगे कुछ मैं बोलूं, कि बोल बोल तुझे क्या कहना है, कि सेठ जी नरक 7 ही होते हैं। पर व्यवहार में परिग्रह नार के सायुषा, ये तो शास्त्र की लिखी बात है, हम और तुम क्या करेंगे, ख्याल में आए ना। तो ऐसा खोटा काम ये कर नहीं सकते, घबराना नहीं। ये तो कहते हैं कि हम ऐसा करेंगे, आप दे दोगे तो पढ़ेंगे, और आज नहीं पढ़ेंगे, कल नहीं पढ़ेंगे, तो जिस दिन कमर में दर्द होगा और डॉक्टर बेड रेस्ट बताएगा, झक मार के उस दिन पढ़ेंगे। लेकिन पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे, जाएंगे कहाँ, दूसरी जगह मिलेगा कहाँ, ना साहित्य है, ना कैसेट है, ना तत्व ज्ञान की बात है, गप में है इस देश की उस देश की धर्म के नाम पे। असली धर्म की बात तो मैंने बोला ना कि वो झंडा आज हमारे हाथ में है, और जिनको हमसे थामना हो आ जाए हमारे साथ।